नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं ज्योतिष और विज्ञान का छात्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी विद ब्रजेश मिश्रा पर, जहां पर हम ज्योतिषीय घटनाओं का विवेचन करते हैं और जानने समझने का प्रयत्न करते हैं कि हमारे लिए कौन सी घटना कितनी और क्या पॉजिटिविटी ला सकती है, जिससे हम आने वाले समय को प्लान कर सकें कि कहाँ पे एनर्जी इन्वेस्ट करनी है, क्या आउटपुट निकल सकता है। मित्रों, आज का प्रकरण है मिथुन राशि या मिथुन लग्न के लिए शनि देव का मार्गी होना, जो कि 28 नवंबर 2025 से ये मार्गी हो जाएंगे और आपके नए साल 2026 में फर्स्ट हाफ तक ये मार्गी ही रहेंगे। वक्री से मार्गी हो रहे हैं, जो उल्टी चाल थी अब सीधी हो रही है, जो रिवर्स देख रहे थे, पीछे देख रहे थे मुड़ मुड़ के, अब सीधा देख रहे हैं। जो ब्रेक्स लग रहे थे, चाहे वो ग्रोथ में, करियर में, वाणी में, फैमिली में, धन में, वो सब चेंज हो करके आगे बढ़ने को देखा जाएगा। हम सब जानते हैं मित्रों, शनि का अर्थ देखा जाए शनै है, मतलब धीरे धीरे धीरे। तो शनि से बहुत त्वरित या बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा बड़े रिजल्ट्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जब वो धीरे चलने वाला ग्रह उल्टा भी हो जाएगा ना, तो दिक्कतें बढ़ जाती हैं। हर साल शनि वक्री होता है, अब की बार 138 डेज तक वक्री थे, और जब वक्री से मार्गी होंगे तो जो खामखा वाले जो ब्रेक्स लगे थे ना, यानी जो व्यर्थ वाले ब्रेक्स लगते हैं कि यार काम तो हो रहा है, काम तो करना, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है ना, तो वो वाले ब्रेक्स अब हट जाएंगे। अभी भी स्लो रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन जो मिल ही नहीं रहे थे वो स्थिति तो अब नहीं आने वाली। आइए समझते हैं शनि के पर्सपेक्टिव से। 2026 भी इंक्लूड होगा। अभी हम 25 से लेके आगे बढ़ेंगे, किन किन भावों पे क्या इम्पैक्ट आएगा उसको भी जानने समझने का प्रयत्न करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मित्रों, मिथुन राशि या मिथुन लग्न जिनके लॉर्ड होते हैं बुध, और बुध के लिए अगर देखा जाए या मिथुन के लिए देखा जाए तो आपके भाग्य भाव के मालिक होते हैं शनि। आपके भाग्य भाव में 9th हाउस में कुंभ राशि होती है, जहां पर राहु वर्तमान में बैठा हुआ है। राहु एक समान तो रहता नहीं, इल्यूजन्स क्रिएट करना, सडन लॉसेस, सडन गेन करना, मैक्सिमा मिनिमा, ये राहु करता है। लेकिन जब हम शनि की बात करेंगे, शनि हार्डवर्क, रूटीन, रिचुअल्स, डिसिप्लिन, हैबिट्स, ट्रैकर्स, जो लोग ये मेंटेन कर लेते हैं उनको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। शनि धीरे धीरे ही सही, लेकिन ग्राफ हाइट पे लेके जाता ही जाता है। आप इस संसार में जितने भी सक्सेसफुल लोगों की कुंडली देखेंगे, वहाँ पर एक चीज़ बड़ी कॉमन रहती है, उन्होंने सैटर्न के एस्पेक्ट को अडॉप्ट किया है। वो है हार्डवर्क, वो है डिसिप्लिन। चाहे वो अडानी हो, अंबानी हो, एलन मस्क हो, सबका अपना एक रूटीन है, रिचुअल है, डिसिप्लिन है, जिसको कर कर के वो वहाँ तक पहुँचते हैं जहाँ वो पहुँचना चाह रहे हैं। आपके केस में क्या है? पहली बात तो बुध और शनि की नैसर्गिक मैत्री है, तो शनि का वक्रत्व और शनि का मार्गी होना दोनों आपके लिए इफेक्ट या अफेक्ट तो क्रिएट करेगा ही। ऊपर से आपके भाग्येश हैं शनि। अब जब भाग्य वाले भाव का मालिक वर्तमान समय में कहाँ बैठा है? आपके कर्म भाव में जाके बैठा। भाग्य वाले भाव का मालिक कर्म भाव में जाके बैठा, इसका बहुत क्लियर सा मतलब है कि भाग्य कर्म के रास्ते से खुलेगा। ठीक है, जब कर्म करते रहेंगे तो भाग्य खुलता रहेगा। ये शनि का बेसिक एस्पेक्ट भी है, साथ में आज का वर्तमान गोचर भी है। मित्रों, मैं कंफर्म कर दूं, हम बात कर रहे हैं गोचर की। आपकी दशा, भुक्ति, अंतरा भी मैटर करता है कि ये वर्तमान जो गोचर की हम बात कर रहे हैं वो आपके ऊपर व्यक्तिगत रूप से कैसा इफेक्ट या अफेक्ट करेगी। लेकिन मोटा मोटा आप एक बात समझिए, अगर आपकी कुंडली में शनि नीच के नहीं है, शनि वक्री नहीं है, शनि शत्रुवत नहीं है, तो आप ये मान के चलें कि ये शनि या ये गोचर आपके लिए शुभ होने ही वाला है। अब आप कैसे जानेंगे कि शनि वक्री है, नीच के हैं, शत्रु के हैं या 6, 8, 12 भाव में है? कैसे जानेंगे? इसका बहुत सिंपल सा तरीका, कोई भी फ्री सॉफ्टवेयर में अपने बर्थ के डिटेल्स जान करके आप देख सकते हैं। वहाँ पे नीचे डिटेल्स लिख करके आ जाती हैं कि शनि किस कंडीशन में है, वक्री है, शत्रु है, नीच का है या किस भाव में है, वो तो आप समझ जाएंगे, राइट। तो इतना बस करना है आपको, और अगर जो भी आप देख लें उसके बाद ये प्रेडिक्शंस आपको सुन लेनी है। अगर नीच का है, शत्रुवत है, 6, 8, 12 में है तो अन्य चीज़ें भी देखनी होंगी, बट
बेसिक के लिए इतना जानना आपके लिए ज़रूरी है। सो मिथुन के लिए शनि तो योग कालग्रह हो गया, पहली बात भाग्येश हो गया। अब भाग्येश ठीक स्थिति में आने गया, मतलब छोटी सी बात है, जब भाग्य का मालिक उल्टा चल गया था तो भाग्य भी उल्टा, राइट। तो भाग्य भी उल्टा और साथ में कर्म वाले घर में बैठा तो कर्म भी नहीं हो पा रहे, तो भाग्य साथ कहाँ से मिलेगा। लेकिन अब ये स्थिति जा रही है कब से, 28 नवंबर, इसी महीने के एंड से, और लंबे समय के लिए जा रही है। इसी में आपके 26 की शुरुआत भी है और 26 का फर्स्ट हाफ भी है। तो शनि का मार्गी होना बहुत शुभ है, पहली बात तो इस साल के ख़त्म होने के लिए भी और नए साल की शुरुआत के लिए भी, क्योंकि सिर्फ डेट्स बदलने को साल नहीं कहते। 31 दिसंबर से 1 जनवरी को ही साल नहीं कहते। साल तो तब बदलेगा जब आप बदलोगे। डेट्स तो हर बार बदल रही हैं, आप कब बदलोगे ये डिसाइड कर देगा कि साल बदल रहा है या सब कुछ वैसा ही चलने वाला है। सो शनि करियर में अब मार्गी, तो कर्म होंगे। शनि का एस्पेक्ट अगर देखा जाए तो विदेश में, अब विदेश भाव 12th हाउस पे जब शनि मार्गी हो जाएगा तो कुछ कुछ चीज़ों में आपकी हेल्प करेगा। लिटिगेशंस, लीगल एस्पेक्ट में, हॉस्पिटल्स में, इन्वेस्टमेंट्स में, फॉरेन एस्पेक्ट में, ट्रेडिंग में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, फॉरेन सेटलमेंट में, फॉरेन लैंड के एक्विजिशंस को लेकर के, इन सब भावों में शनि आपके लिए हेल्पफुल होने जा रहा है। जो फिजूल खर्चे हो रहे थे, जो आप अभी व्यय कर रहे थे हॉस्पिटल्स को लेके, इन्वेस्टमेंट्स को लेके, लीगल बैटल्स को लेकर के, फेक एलिगेशंस आप पे लग रहे थे, इन सब से रिलीफ मिलने जा रहा है। सो हमने शनि का 3rd एस्पेक्ट देखा। 7th एस्पेक्ट कहाँ है, 4th हाउस पे। घर, गाड़ी, पैसा, मकान, प्लॉट, फ्लैट, खरीद फरोश, बेचने वाला भी काम यहाँ से देखते हैं हम, प्रॉपर्टी संबंधित काम भी देखते हैं, माता को भी देखते हैं। तो जो अड़चनें खरीदने में, बेचने में, घर, गाड़ी, पैसा, मकान संबंधित चीज़ों में आ रही थी, झगड़े इत्यादि हो रहे थे, वहाँ पे रिलीफ। माता के स्वास्थ्य में, पैरों में, टखनों में, घुटनों में, फीमर में, बैकबोन में, हड्डियों में, मज्जा में जो समस्याएं आ रही थी वो भी कम देखने को मिलेंगी। एक चीज़ मैं कंफर्म कर दूं मित्रों, क्या सबको ऐसा होगा, क्या सभी माताएं ऐसी होंगी? उत्तर है कि नहीं। परिस्थिति भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई माता, आप जैसे मान लेते किसी की दादी माँ या अपनी माँ 80 साल की हैं, 85 साल की हैं, उनके घुटने खराब हो गए हैं, तो क्या एकदम से वो ठीक होकर चल सकेंगी? ऐसा तो नहीं होगा। हाँ, इतना होगा, शनि बदलने से जो अचानक से पेन लास्ट के 3-4 महीनों में दिखे हैं, उस पेन में कमी आएगी। ठीक है, तो परिस्थिति को ध्यान रख करके प्रेडिक्शंस करनी चाहिए। देश काल वातावरण के हिसाब से ही प्रेडिक्शंस करनी चाहिए। सो 4th हाउस हमने देखा। अब यही शनि आपके 7th हाउस को भी देखेगा, जो वैवाहिक संबंधों में, पार्टनर के साथ गतिविधियों में, बिजनेस संबंधित चीज़ों में, ट्रस्ट के इश्यूज बन रहे थे, झगड़े इत्यादि बन रहे थे, कॉन्फ्लिक्ट्स बन रहे थे, स्वास्थ्य की दिक्कतें पत्नी को बनी जा रही थी, उन सब में भी रिलीफ मिलने के चांसेस यहाँ से बनते दिख रहे हैं नवंबर ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो पहली चीज़ हमने देखा कि किन किन भावों पर क्या क्या इम्पैक्ट से देगा। अब हम बात करते हैं आने वाले समय में क्या क्या चीज़ें बेहतर और करी जा सकती हैं। तो 7th भाव पे जो एस्पेक्ट है, जो शादियां जिनकी नहीं हो रही थी, एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसके लिए भी अच्छा समय आएगा, 26 में आएगा। ठीक है, सो अब इस बात को हम थोड़ा आगे लेके चलते हैं कि ये तो हमने समझ लिया ये होने वाला है, भविष्य में कैसे बेहतर कर सके। देखिए, शनि न्याय के देवता, शनि कर्म के देवता, भाग्य के मालिक होकर के शनि कर्म में बैठे हैं, साथ में शनि कर्म के ही देवता हैं। जिन जिन व्यक्तियों के भाग्य में, चाहे वो भाग्येश हो या नहीं हो, भाग्य भाव में अगर शनि बैठ भी गया है तो एक चीज़ तय कर लें, वो शनि तब तक आपको लाभ नहीं देगा जब तक आप शनि के एट्रीब्यूट्स को अडॉप्ट नहीं कर लेते। मतलब देखिए, शनि अगर आपके भाग्य भाव का मालिक है तो भाग्य भाव से बिल्कुल सामने पुरुषार्थ आता है। ठीक है, शनि ही लेजीनेस, लथार्जी का कारक है। राइट, अब इस बात को बहुत आसानी से समझिए। शनि देगा कब? जब आप हार्डवर्क करेंगे। शनि कब देगा? जब डिसिप्लिन रहेंगे, जब आप अपने काम से काम रखेंगे, जब आप फालतू की चीज़ों में नहीं उलझेंगे, जब आप अपने शरीर पर ध्यान देंगे, एनर्जी स्टेमिना पर ध्यान देंगे, तब शनि आपको रिवॉर्ड्स देगा। लेकिन शनि खुद इन सब में अड़चनें क्रिएट करता है ना। ये बड़ी अजीब सी बात है कि शनि देगा तब जब आप ये सब करोगे, और शनि खुद नहीं चाहता कि यही सब करो, अड़चनें क्रिएट करेगा। मतलब आलस देगा, लथार्जी देगा, काम करने देगा, प्रोक्रेस्टिनेशन कराएगा, ओवरथिंकिंग देगा, स्ट्रेस देगा, एंजाइटी देगा, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, इस तरह के थॉट्स देगा। लेकिन वीर वही है, सक्सेसफुल वही है
जो इन थॉट्स को एलिमिनेट करना जानता हो, पेनिट्रेट करना जानता हो। काम में मन नहीं लग रहा, काम करने का मन नहीं कर रहा, तब भी जो लोग उठ सकते हैं कि भाई कुछ तो कर लेते हैं, कुछ तो कर लेते हैं, वही लोग सक्सेसफुल बनते हैं। शनि का बहुत बेसिक सा फंडा यही है। तो हमने देखा न्याय के देवता, कर्म के देवता जो इश्यूज क्रिएट करते हैं, अगर वो इश्यूज को काउंटर करने की क्षमता आपकी है तो आपके लिए यही भाग्येश अच्छा भाग्य, अच्छा कर्म क्रिएट करने के सारे रास्ते बनाएगा। ठीक है, तो बेसिकली कर्म पे ध्यान देना है। ठीक है, रूटीन्स रिचुअल्स पे ध्यान देना है, इररिलेवेंट स्क्रोल से बचना है। आपके 9th हाउस में राहु बैठ करके आपके 1 2 3 4 5 फर्स्ट हाउस को राहु देख रहे हैं। फर्स्ट हाउस को राहु देखने का बहुत सिंपल सा मतलब है कि आपकी मति भ्रम हो चुकी है। ध्यायते विषान पुरुषा संगस्ते न जायते, संजात संजायते कामा, कामा क्रोधो विजायते, क्रोधाति भवति सम्मोहः, सम्मोहः स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशात, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। ठीक है, तो जब स्मृति ही नाश हो जाए, जब समझ ही नहीं आए, इल्यूजन में रहोगे, तो वो समय मृत्यु के समान प्रतीत होता है। इसीलिए ये कारण है। एक तो शनि भी वक्री हो गया, राहु ने फर्स्ट हाउस को देखा। वर्तमान समय को बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते आपके मेंटल लेवल पर। जो फियर्स, जो अनसर्टेनिटीज, जो डाउट्स, जो इल्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं, उनको काउंटर करने के लिए शनि का उपाय ही बहुत महत्वपूर्ण है। शनि का उपाय हमने समझा है, रूटीन्स, रिचुअल्स, डिसिप्लिन। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, राहु हो या शनि, इष्ट कौन बनेंगे? महादेव। तो रुद्र गायत्री मंत्र के साथ, रुद्र गायत्री मंत्र आपको अवेलेबल है, आप सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पे। गायत्री मंत्र को ऐसे उच्चारण नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं उच्चारण नहीं कर रहा हूँ। रुद्र गायत्री मंत्र के साथ आप भगवान शिव का अभिषेक करते रहें। ठीक है, नियमित साथ में डीप ब्रीदिंग करते रहें, मानसिक स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। जो इल्यूजन्स, जो फियर, जो इनसिक्योरिटी, अनसर्टेनिटी राहु क्रिएट कर रहा है, वहाँ पे आपको लाभ मिलता दिखेगा। और जब आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, तो सत्य तो यही है कि वहीं से आपके सक्सेस का रास्ता निकलेगा। तो चंद्रमा को ठीक करने के लिए जलाभिषेक के साथ साथ डीप ब्रीदिंग, गहरी सांस लेंगे, ऑक्सीजन इनहेल करेंगे, होल्ड करेंगे, रिलीज करेंगे, न्यूरॉन्स ठीक होंगे, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे, आपके कॉग्निटिव बिहेवियर एंड थॉट प्रोसेस बेहतर होगा। आप समझ पाएंगे कि क्या उचित है, क्या अनुचित है। ये निर्णय कर पाना ही बहुत अच्छा है, बहुत उचित है। तो चंद्रमा के उपाय कर लीजिएगा। सूर्य देव के उपाय भी बहुत आवश्यक है। अगर आप किसी लिटिगेशन में चल रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप दंडित हो सकते हैं, तो सूर्य देव का उपाय ज़रूर करिएगा। आदित्य हृदय श्रोत का पाठ करना, जलाभिषेक करना, यानी कि सूर्य देव को नियमित जल देना, और सूर्य नमस्कार करना बिल्कुल नहीं भूलें। शनि की जब हम बात करेंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना बिल्कुल नहीं भूलें। शनि कार्य करवाता है, हार्ड वर्क कराता है, तो उसमें क्या चाहिए? एनर्जी। कहाँ से आएगी? शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आएगी। उत्तम भोजन। शनि बेजुबानों को बहुत पसंद करते हैं, बेजुबानों के मसीहा कहे जाते हैं, चाहे वो गरीब हों, गरीब व्यक्ति भी हों या पशु हों। तो पशुओं को मारना और पशुओं का भोजन करना जितना ज़्यादा अवॉइड कर सकते हैं उतना ही अवॉइड करिएगा। ठीक है, तो उपायों की हम बात कर रहे थे, शनि के उपायों की बात कर रहे थे, वो हम कर चुके हैं। आने वाले समय के लिए 26 के लिए ये तैयारी का समय है। तैयारी का समय इसलिए है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक डेट बदलने से कुछ नहीं होगा। 26 बदलना है, आज को बदलिए। नवंबर, दिसंबर, ये 2 महीने ऐसे हैं जहां आप तैयारी कर सकते हो अपने गोल्स को लेकर के। 26 के गोल्स क्या हैं उसको देखिए। इम्पोर्ट के हैं, एक्सपोर्ट के हैं, या फॉरेन सेटलमेंट के हैं, फॉरेन एस्पेक्ट के हैं, जॉब के हैं, विदेशी कंपनी में जॉब के हैं। शनि हेल्पफुल है, यहीं पर ज्योतिष काम कर जाता है। शनि हेल्पफुल है तो इसका मतलब आपको इन दिशाओं में एनर्जी इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए, लाभ मिलेगा। शनि 4th हाउस को देख रहा है, घर गाड़ी पैसा मकान इत्यादि को देख रहा है, कंस्ट्रक्शन को देख रहा है। शनि कंस्ट्रक्शन का कारक है, मकान बनवाना चाह रहे हैं, ट्राई कर लीजिए, बन सकता है। साथ में शादी के योग बन रहे हैं, बिजनेस के योग बन रहे हैं, तो बनाने का ट्राई कर लीजिएगा। तो इन सब चीज़ों के लिए जो बेसिक तैयारी आपकी है वो है आपकी हैबिट्स, आपके रूटीन्स, आपके रिचुअल्स। आप साथ में नेगेटिव सेल्फ टॉक बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। नेगेटिव सेल्फ टॉक जितना ज़्यादा करते रहेंगे, आपके सही डिसीजन लेने की क्षमता उतनी ही घटती रहेगी। इसलिए बेहद ज़रूरी आपके लिए बन जाता है कि आप आने वाले समय के लिए, आने वाले साल के लिए तैयार रहें।
आशा करता हूँ कि आप अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी में सुधार लेकर के आएंगे कि 26 को आप मैक्सिमाइज़ कर सकें। आने वाले समय पे हम 26 के गोल्स के बारे में अन्य वीडियोज़ में बात ज़रूर करेंगे। सो अभी तक के लिए बस इतना ही मित्रों। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते रहेंगे आपसे, तब तक के लिए जय सिया राम।